सबको जय मसीह की। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। आशा करती हूँ आप सब बहुत ही खुश होंगे, आनंदित होंगे। और जैसे कि हम इस विषय पर चर्चा करेंगे कि क्या मसीह बहनें करवा चौथ रह सकती हैं या फिर नहीं रह सकती हैं। तो हम अपना व्यक्तिगत बात बताते हैं, क्योंकि मैं भी यीशु मसीह पर विश्वास करने से पहले करवा चौथ व्रत रहा करती थी। लेकिन जब हमने परमेश्वर पर विश्वास किया, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया और पवित्र बाइबल का अध्ययन करना शुरू किया, तो वहाँ बाइबल में कहीं पर भी हमने नहीं पाया कि परमेश्वर हमें इन बातों को अलाउ करता है या फिर कहता है कि हम करवा चौथ उपवास रख सकते हैं। ऐसा कहीं पर भी नहीं लिखा है। तो हमने इन बातों को देख करके अपने जीवन में इन बातों को महसूस भी किया है कि कई बार हम क्या करते थे कि जब हम मसीह में अज्ञान थे, नहीं मालूम था, तो कई बार हम उन कामों को कर देते थे जो कि हमें नहीं करना चाहिए, बाइबल हमें मना करती है। तो हम कई बहनों को जो मसीह में नई हैं, वो लोग समझते हैं कि हमें सब कुछ करना चाहिए। लेकिन आप जब बाइबल को पढ़ेंगे, अध्ययन करेंगे, तो उसमें कहीं पर भी नहीं लिखा है कि परमेश्वर ने अपने आप को छोड़ किसी और को मतलब दंडवत करने के लिए या फिर उसकी आराधना करने के लिए बोला हो। ऐसा कहीं पर भी नहीं लिखा है। परमेश्वर ने सिर्फ यही आज्ञा दी कि तू मुझे छोड़ किसी को भी ईश्वर करके न मानना, बल्कि संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। जब हम परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं, वो हमारा पालनहारा है और सबसे पहले तो हम उसी को अपना पालनहारा, जीवनदाता और पति भी मानते हैं, क्योंकि हमारा परमेश्वर कभी साथ नहीं छोड़ता है। तो कई सारी बातों को हम जब देखते हैं हमारे जीवन में भी घटती थी, तो हमने कई बार उपवास रखा, लेकिन उसके बाद हमने नहीं रखा और हमने उपवास रखने के समय में भी हमने अपने जीवन में कोई छुटकारा या फिर कोई शांति या कोई आनंद या खुशी को महसूस नहीं किया, क्योंकि ये सारी बातें जो है हमारा बाइबल हमें नहीं सिखाता है, बल्कि परमेश्वर पर निर्भर रहना और उसी को मानना सिखाता है। इसके विपरीत हमने जाना कि हम यीशु मसीह पर विश्वास करके हम अपने फैमिली के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने पति के अच्छे स्वास्थ्य और उसकी दीर्घ आयु के लिए हम परमेश्वर से जो है प्रार्थना कर सकते हैं, ना कि इन कामों को कर सकते नहीं कर सकते, क्योंकि परमेश्वर के खिलाफ़ है ये सारी बातें। इसलिए हम जो मसीह बहनें हैं करवा चौथ उपवास नहीं रख सकते। परमेश्वर हमारा ज़िंदा जलाली परमेश्वर है, वो सारी बातों का जानने वाला परमेश्वर है, वो लेखा लेने वाला परमेश्वर है। तो जो अज्ञानतावश हम करते हैं, बस हमें परमेश्वर क्षमा करता है। लेकिन अगर हम जानबूझकर जिन गलतियों में से, जिन कीचड़ की दलदल में से परमेश्वर ने हमें वारा, यदि हम उसी में बार बार लौट जाएंगे, तब परमेश्वर हमें कैसे क्षमा कर पाएगा, क्योंकि परमेश्वर अपना वचन से खुद बंधा हुआ परमेश्वर है। इसलिए प्रिय बहनों, परमेश्वर हमें ऐसी बातों को नहीं सिखाता, बल्कि उस पर भरोसा रखना सिखाता और हम उसके अधीन होकर के हम अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए और अपने पति के लिए, हर एक बातों के लिए जो है हम परमेश्वर से मांग सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं, क्योंकि वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर, जिंदा परमेश्वर है। वो किसी भी ऐसी बातों की आज्ञा नहीं देता जो वचन में नहीं है। इसलिए आप वचन पढ़ें, अध्ययन करें और उसमें देखें कि परमेश्वर इन चीज़ों को करने के लिए अनुमति नहीं देता है। सो प्रिय बहन और मेरी जो भी नई और जो भी हमारी बहनें हैं जो इस वीडियो को देख रही हैं, हम ऐसे ही वीडियो लाते रहेंगे। इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी दबा लें, ताकि हर वीडियो का जो है नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और आप हमें लाइक भी करें, क्योंकि कई बार हमारा मोटिवेशन जो है आप लोगों के द्वारा ही बढ़ता है। इसलिए आप सबको भी हृदय से धन्यवाद, क्योंकि हमारे जीवन में इतनी सारी बातों को जो है हमने देखा और कैसे परमेश्वर ने एक एक करके हर एक बातों को हमारे जीवन में दिखाया। सारा परमेश्वर को महिमा आदर मिले, क्योंकि वो महिमा आदर और प्रशंसा बड़ाई के योग्य है और कोई नहीं। हम सब पर भरोसा करके देख चुके, लेकिन कहीं पर भी हमें भरोसा नहीं मिलता है। इसलिए परमेश्वर स्वयं कहता है कि तुम किसी भी व्यक्ति पर, किसी भी प्रधान पर, किसी भी संपत्ति पर, किसी भी प्रकार से भरोसा ना करें, बल्कि संपूर्ण मन से यहोवा पर ही भरोसा करें, क्योंकि वो ही आपको बचा सकता है। आपकी परिस्थितियों के समय वही आपको छुटकारा दे सकता है। आपके जब भी दुख तकलीफ़ से आप गुजरते हैं, तब आपको परमेश्वर के अलावा कोई नहीं छुड़ा सकता है।
इसलिए आप परमेश्वर के उपकारों को याद करें कि उसने आपको जीवित बनाया है। इसलिए आप जीवित परमेश्वर के पीछे चलें, ना कि इन बातों के पीछे, क्योंकि परमेश्वर इन सारी चीज़ों से घृणा करता है। इसलिए मसीह बहनों को बिल्कुल भी करवा चौथ उपवास नहीं रखना चाहिए। और परमेश्वर आप सबको बहुत बहुत आशीष दे। और मैं आप सबके लिए प्रार्थना करती हूँ कि यदि आपके जीवन में कोई ऐसा बंधन है जो कि आपके ऊपर दबाव है, जिसके कारण आप जो है नहीं कर पा रही हैं, तो परमेश्वर आपको शक्ति देगा ताकि आप उस अनुचित काम का और उस अनुचित बात का सामना कर पाएंगी। सो हम आपके लिए प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। आंखें बंद करें। हालेलुया। धन्यवाद प्यारे परमेश्वर पिता, जो भी बहन इस समय इस वीडियो को देख रही है, परमेश्वर पिता आप इसी समय उनकी हर एक कमज़ोरी को दूर करें खुदावंद। जो भी वो विरोध नहीं सह पा रही हैं, खुदा उन्हें शक्ति दें ताकि हर एक झूठी बात का वो विरोध करने पाएँ। प्रभु, उनका सामना करने के लिए आप उन्हें शक्ति सामर्थ्य प्रदान करें ताकि परमेश्वर आपके वचन के अनुसार वो चलने पाएँ। खुदावंद, इन झूठी सारी बातों से प्रभु आप उसे निकालें, आज़ाद करें और स्वतंत्र करते हुए परमेश्वर उन्हें आशीष दें, क्योंकि प्रभु आपसे ही आशीष मिलती है, इन सारी बातों से नहीं मिलती। इसलिए प्यारे परमेश्वर पिता इस बहन को इसी समय स्पर्श करें और प्रभु जी आज़ाद करें। हर एक कमज़ोरी इनके मन की प्रभु आप दूर करें और इन्हें मजबूत बनाएं और आप अपनी वचन के अकॉर्डिंग इन्हें सिखाएं कि परमेश्वर के अलावा और कोई भी आदर और महिमा प्रशंसा के योग्य नहीं है। सो प्रभु आप इन्हें आशीष करें और इन्हें बल प्रदान करें ताकि वो हर एक अनुचित बात का जो है सामना कर सके। प्रभु आप अपनी पवित्र आत्मा के द्वारा गाइड करें और प्रभु स्पर्श करते हुए प्रभु आप इसी समय इन्हें छू करके चंगाई दें और पिता परमेश्वर इन्हें मनोबल अच्छा और मजबूत बनाएं। खुदाबंद हम धन्यवाद करते हैं, आपने हमारी प्रार्थना को सुनकर उत्तर दिया है, इसलिए धन्यवाद करते हैं। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते पिता, आमेन आमेन। सो बहनों, परमेश्वर हमारा जीवित परमेश्वर है और हम संपूर्ण मन से उसके पास लौट सकते हैं। कई बार हम पति के लिए, अपने बच्चों के लिए करते तो बहुत कुछ है, पर वो हमें जो उनसे चाहिए नहीं दे सकते, क्योंकि कई बार महिलाएं दुख सहते हुए भी अपने पति बच्चों के लिए दुख उठाती हैं, लेकिन बदले में उन्हें कोई प्रतिफल नहीं मिलता, क्योंकि परमेश्वर के खिलाफ में हर एक काम को करते हैं। आप जब परमेश्वर के साइड में खड़े हो जाएंगे तब आपकी रक्षा परमेश्वर करेगा। इसलिए आप कमज़ोर मत होएं और आप ऐसा मत सोचें कि नहीं हम तो डर के मारे या मजबूरन हमें ऐसा करना पड़ेगा। सो आपको ऐसा करना नहीं पड़ेगा। आप जब भी कमज़ोर पड़ें, आप बैठें प्रार्थना में, घुटनों के बल आकर के परमेश्वर से हर एक बात बोलें कि प्रभु हमसे ये नहीं हो पाएगा। सो आप इस बात को जो है रास्ता निकालें और ये बात हमारे जीवन में पूरी ना होने पाए, क्योंकि प्रभु हम आपकी ओर हैं। इसलिए पिता हमारे लिए मार्ग खोले और हमें मजबूत बनाएं और खड़ा रखें ताकि हम हर एक अनुचित और झूठी बात का विरोध कर सकें। हे हमारे परमेश्वर, आप ऐसा हमारे साथ होने में मदद करें। आप यकीन माने परमेश्वर आपको उसी क्षण आपके लिए कोई ना कोई मार्ग जरूर खोलेगा और आप ज़रूर से बच जाएंगे। इसलिए आप परमेश्वर के साइड में खड़े हो जाइए, बिल्कुल चिंता मत करें, बिल्कुल मत घबराएं और ऐसी कोई बात ना करें जिससे परमेश्वर अप्रसन्न हो। इसलिए आप परमेश्वर को प्रसन्न करें, मनुष्यों को नहीं। और जब आप परमेश्वर को प्रसन्न करेंगे, मनुष्य अपने आप प्रसन्न हो जाएंगे। इसलिए आप मनुष्यों के पीछे मत भागें, बल्कि परमेश्वर के पीछे भागें, क्योंकि परमेश्वर से ही आपको सब कुछ मिलेगा, किसी मनुष्य से नहीं मिल सकता, क्योंकि मनुष्य मात्र मिट्टी है और परमेश्वर के हाथों की रचना है। इसलिए उसका मन और उसका बुद्धि विवेक सब कुछ परमेश्वर के हाथ में। इसलिए आप भी उस परमेश्वर की ओर निहारें जिसने हर एक चीज़ को बनाया है। सो आशा करती हूँ आप सबको ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। आपको बहुत बहुत परमेश्वर आशीष दे और आगे बढ़ने के लिए आपके लिए मार्ग खोले और आपको सिखाए क्या करना है क्या नहीं। इसलिए मेरी बहन, इस समय आप बहुत खुश हो जाइए और विश्वास के साथ आगे बढ़िए। वहाँ परमेश्वर आपके साथ है, सो डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब आप बल खो दें तब परमेश्वर से आप बल मांगे, परमेश्वर आपको बल जरूर देगा। आशा करती हूँ आप सब बहुत आनंदित हैं।
और मसीह में आगे बढ़ें, ना कि संसार की बातों में।